गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है रविवार 15 नवंबर, एपिसोड नंबर 191 और आज हम सब दिवाली मनाने के बाद आज गोवर्धन पूजा करेंगे। दोस्तों, असत्य पर एवं बुराई का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य एवं अच्छाई से हमेशा छोटा ही होता है। अपनी तात्कालिक सफलता अथवा लोभ के लिए कभी भी सत्य के उत्तम एवं सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के मार्ग का त्याग ना करें, क्योंकि अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। अच्छाई हमेशा दिल को सुकून देती है और दिमाग का बोझ नहीं पड़ने देती। दोस्तों, यदि आप सत्य के पक्ष में खड़े हैं तो विश्वास कीजिए, आपके मन एवं मस्तिष्क की शक्ति के विरुद्ध संसार की सभी शक्तियां कमजोर होंगी और विपक्ष बोना दिखाई देगा। सत्य के मार्ग पर चलने वाला अंतहीन विपक्षियों के कारण परेशान तो अवश्य हो सकता है, किंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपने सत्य के बारे में सुना होगा, तभी बुराई पर अच्छाई की विजय, और यही दीपावली का एक प्रतीक भी है। दोस्तों, दिया मीन्स टू गिव। दिया जलाया जाता है और दिया जलना शुभ माना जाता है। प्यार दिया, खुशी दिया, सम्मान दिया, सबको दिया और हमेशा दिया। एक दिया अनेकों का दिया जलाता है और दीपमाला बन जाता है। लाइट द दिया विद इन टू इन्वोक अ डिविनिटी। दिया जला रहे और जगमगाता रहे और आपका जीवन शुभ रहे। यही थी हमारी कामना आपको दिवाली की, जो आपने मनाया है, और मुझे उम्मीद है कि दिवाली आपने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से अपने परिवार के साथ मनाई होगी। दोस्तों, अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 191। दिन है रविवार और 15 नवंबर। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। दोस्तों, पर्व है पुरुषार्थ का, दीप की दिव्यार्थ का। ये मैं आपको दिवाली के बारे में बता रहा हूं जो कल हमने मनाया है, और इसका मैं चाहता हूं और भी वर्णन करें, और जितना भी वर्णन करें उतना कम होता है, क्योंकि हिंदुओं का सिर्फ एक ही त्योहार होता है, दिवाली होता है, और ये सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग और पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। दोस्तों, पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का। देहरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे। हारेगी हर बार अंधियारे की घोर काली माँ, जीतेगी जगमग उजियारे की स्वर्ग लालिमा। दीप ही ज्योति का प्रथम तीर्थ है, कायम रहे इसका अर्थ वरना व्यर्थ है। झिलमिल रोशनी में निवेदित अविरल शुभकामना, आस्था के आलोक में आधार युक्त मंगल भावना। ये लिखा था हमारे एक दोस्त है जो हैदराबाद में रहते हैं, सुनील अग्रवाल जी ने, और जो हमें भेजा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, अरशद वारसी जी लिखते हैं कि वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता आपको हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी लो, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। कितना अच्छा लिखा है। और आगे लिखते हैं, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया मुर्दा जीवन में फिर आकर कुछ श्वास करे। एक दिया सादा हो इतना जैसे साधु का जीवन, एक दिया इतना सुंदर हो जैसे देवों का उपवन। एक दिया जो भेद मिटाए, क्या तेरा क्या मेरा है। एक दिया जो यादें जलाए, एक दिया जो यादें दिलाए, हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया उनकी खातिर हो जिनके घर में दिया नहीं, एक दिया उन बेचारों का जिनको घर ही दिया नहीं। एक दिया सीमा के रक्षक अपने वीर जवानों का, एक दिया मानवता रक्षक चंद बचे इंसानों का। एक दिया विश्वास दे उनको, एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई।
एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गई। और दोस्तों अंत में लिखते हैं, एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, जो भीतर तलक प्रकाश करे। दोस्तों कितना बढ़िया लिखा है। और आगे लिखते हैं, नील गगन पर है आया काली परछाई का साया, नील गगन पर है आया काली परछाई का साया, सूर्य छिपा है देकर अमावस्या की छाया, टिमटिमाते तारों ने आकाश है सजाया, रोशन करने तारों को सूरज शायद है छिप गया, भले ही कोरोना के कहर है ढाया, संसार के संचार को तो रोक न पाया, दिवाली के दियों की ये जगमगाहट आज भी संसार में रोक नहीं पाया, अमावस्या की रात भले आज भले ही हो, टिमटिमाते तारों की रोशनी रोक न पाया। अंधेरे और उजाले के इस कुदरती खेल में आओ मिलकर आशाओं के दीप जलाएं, कोरोना के इस सारे विश्व कहर के बीच में स्वास्थ्य और प्रगतिशील ही दीप बनाएं। अंत में लिखते हैं, आओ हम सब मिलकर दिवाली के दिवाली पर अपनों को साथ लेकर दिवाली के दीप जलाएं, आओ दिवाली की खुशियां मनाएं, आओ दिवाली की खुशियां मनाएं। दोस्तों कितनी अच्छी कविता लिखी है जिसमें एक मैसेज भी दिया है, दिवाली के बारे में बताया है और कोरोना को भी एक मैसेज दिया है। अमावस्या की एकदम अंधेरी रात होती है जिसमें कि जरा सा भी उजाला नहीं होता है, लेकिन ये कहा है कि खुशी के साथ आप दीपक जलाएं और अपनी दिवाली को अवश्य बनाएं। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 191। दिन है 15 नवंबर रविवार और दिवाली के अगले दिन का दिन है आज आप मना रहे होंगे अपने साथ में, अपने जनों के साथ में दिवाली के अगले दिन को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, जाइएगा मत, मैं भी एक छोटी सी चाय पीता हूं और उसके बाद आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। गिव मी ए ब्रेक एंड टेक ए ब्रेक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 191, और आज दिन है रविवार 15 नवंबर। दोस्तों चलिए मैं आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आपको बताता हूं आज का विचार। आज मैं आपको तोरण का महत्व बताना चाहूँगा। तोरण एक रीति रिवाज के हिसाब से भारतीय संस्कृति में बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसका महत्व क्या है मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज के विचार के माध्यम से। दोस्तों कथा के अनुसार कहा जाता है कि तोरण नाम का एक राक्षस था जो शादी के समय दुल्हन के घर के द्वार पर तोते का रूप धारण कर बैठ जाता था। जब दूल्हा द्वार पर आता तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर दुल्हन से स्वयं शादी रचाकर उसे परेशान करता था। एक बार एक साहसी और चतुर राजकुमार की शादी के वक्त जब दुल्हन के घर में प्रवेश कर रहा था, अचानक उसकी नजर उस राक्षसी तोते पर पड़ी और उसने तुरंत तलवार से उसे मार गिराया और शादी संपन्न की। बताया जाता है कि उसी दिन से तोरण मारने की परंपरा शुरू हो गई। आपने कभी गौर किया होगा तो आपको पता लगेगा कि इस रस्म में दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है, जिस पर एक तोता जो राक्षस का प्रतीक होता है, बगल में दोनों तरफ छोटे तोते लटके होते हैं। दूल्हा शादी के समय तलवार से उस लकड़ी के बने राक्षसी रूपी तोते को मारने की रस्म पूरी करता है। गांवों में तोरण का निर्माण खाती करता है। खाती मतलब कि जो ये लकड़ा ये होते हैं, कारपेंटर होते हैं, लेकिन आजकल बाजार में बने बनाए सुंदर तोरण मिलते हैं जिन पर गणेश जी व स्वास्तिक जैसे धार्मिक चिन्ह अंकित होते हैं, और दूल्हा उन पर तलवार से वार कर तोरण यानी कि राक्षस को मारने की रस्म को पूरा करता है। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, शास्त्रों के अनुसार तोरण पर तोते का स्वरूप ही होना चाहिए, लेकिन इन दिनों तोते की जगह गणेश जी या धार्मिक चिन्हों को बना दिया जाता है। दूल्हा भी तोरण की जगह उन पर ही वार करता है। कहते हैं भारतीय समाज में पति पत्नी के मध्य अनेक प्रकार के विवाद व तलाक के मामले बढ़ने के पीछे यही कारण होता है। विद्वानों को इस बात को समझकर प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। एक तरफ हम शादी में गणेश पूजन कर
उनको रिद्धि सिद्धि सहित शादी में पधारने का निमंत्रण देते हैं और दूसरी तरफ तलवार से वार कर उनका अपमान करते हैं, जो उचित नहीं है। दोस्तों, तोरण की रस्म पर ध्यान रखकर परंपरागत तोरण ही लाकर आप अपनी रस्म को निभाएं। ये था आज का विचार और तोरण के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, चलिए अब हम इस कार्यक्रम का जो आखिरी हिस्सा होता है वह कहानी के रूप में होता है और मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 151, रविवार का दिन 15 नवंबर। दोस्तों, कहानी से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए। धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा नहीं करते। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। दोस्तों, चलिए मैं सुनाता हूं अब आपको कहानी और कहानी का शीर्षक है ईस्ट और संसार। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। अब मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की। चलिए, कहानी की शुरुआत होती है इस प्रकार। ऋषिवर। हे वत्स, राघव और मनोहर दो बहुत अच्छे मित्र थे। उनके मध्य में कोई राज ना था। दोनों लंगोटिया यार थे। एक बार मनोहर ने राघव से पूछा कि मित्र, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से जाना है कि तकदीर ने तुम्हारे साथ बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, या फिर भी तुम बड़े सहज रहते हो, वो कैसे? तो राघव ने कहा, मित्र, मेरी माँ की एक शिक्षा ने मुझे हर तूफान में एक नई शक्ति प्रदान की है। शिष्य ने पूछा, क्षमा हो नाथ, कैसी क्रूरता और कैसी अहम शिक्षा? तो ऋषिवर ने जवाब दिया, हे वत्स, राघव एक लड़की को बेइंतहा चाहता था और वो लड़की भी उसे चाहती थी। राघव ने उसे पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल ही दी, पर आखिरी वक्त पर उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया और वो एक बड़े बिजनेसमैन के साथ विवाह कर चली गई। राघव पर मानो वज्र का प्रहार हो गया हो और वो टूटकर बिखर गया, पर मां की एक शिक्षा ने उसे बचा लिया। शिष्य ने फिर पूछा, क्षमा हो कैसी और क्रूरता और कैसी अहम शिक्षा? तो उसने बताया कि भाई, ये बात गांव छोड़कर तो शहर आ गया और एक लंबे संघर्ष के बाद उसने एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली। एक दिन अत्यंत धर्मपरायण लड़की से उसका विवाह हुआ और जिंदगी खूबसूरत होने लगी। फिर एक तूफान ने दस्तक दी और वो पत्नी उसका सब कुछ लूटकर उसे सोता हुआ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई और फिर भी वो टूटकर दोबारा से बिखरने लगा। एक बार फिर उसकी मां की सीख ने उसे अब बचा लिया। शिष्य ने पूछा, क्षमा है नाथ, पर ऐसी क्या शिक्षा थी जो उसे हर बार हर जगह बचा लेती थी? ऋषिवर ने कहा, हे वत्स, राघव की मरती हुई मां ने उसे कहा था, बेटा, तू इस संसार में अब अकेला पढ़ने जा रहा है। एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना कि संसार से भागना मत, पर जब संसार और सार अर्थात इष्ट दोनों जब सामने हो और उनमें से किसी एक को चुनना हो, तो आंखें बंद करके सारी प्राथमिकता सार को दे देना, संसार को नहीं, क्योंकि ये संसार कब किस मोड़ पर क्या खेल खेले कुछ पता नहीं। प्रारब्ध कब कौन सा जख्म ले आए कुछ पता नहीं। संसार को अहमियत को देना, पर प्राथमिकता केवल इष्ट को देना। और यदि जीवन में कोई चोट आए तो समझना कि कोई प्रारब्ध का हिसाब पूरा हो रहा है। उस हिसाब को इसी जन्म में पूरा हो जाने दो। प्रारब्ध मतलब कि आपका पूर्व जन्म। मां की यही सीख उसे टूटने नहीं देती। उसने अपनी प्रेमिका को बेइंतहा चाहा, पर इष्ट से बढ़कर नहीं। उसने अपने संगों पर बहुत गहरा विश्वास किया, पर इष्ट से बढ़कर नहीं। कुल मिलाकर उसने संसार की कभी उपेक्षा नहीं की, परंतु इष्ट से बढ़कर उसने ना किसी को चाहा और ना ही इष्ट से बढ़कर किसी को प्राथमिकता दी।
और उसके इष्ट ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। उसने इष्ट को इतना मजबूत बनाया कि उसके इष्ट ने कभी उसका अनिष्ट नहीं होने दिया। संसार को दी प्राथमिकता कभी भी डुबो सकती है और इष्ट को दी गई प्राथमिकता कभी भी डूबने नहीं देती है। हे वत्स, तू भी इस शिक्षा को हमेशा याद रखना और अपने इष्ट को इतना मजबूत बनाना कि हर तूफान टकरा कर चला जाए। शिष्य ने जवाब दिया, जी गुरुदेव। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप मुझे जरूर बताइएगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, जिसमें एक मैंने आपको कहानी सुनाई थी ईश्ट और संसार, और मुझे उम्मीद है कि एक कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कहता हूं कि लाइफ इज नॉट बीइंग रिच, बीइंग पॉपुलर, बीइंग हाईली एजुकेटेड और बीइंग परफेक्ट। इट इज अबाउट बीइंग रियल, बीइंग हम्बल एंड बीइंग काइंड। अब ये आरजे आदि आपसे विदा चाहता है और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नई कहानी, नए किस्से और नई कविता के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।